हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बताएंगे निम्नलिखित श्रेणियों के योगफल। श्रेणी का योगफल कैसे निकालेंगे आप लोग सुनेंगे इसको। इस सवाल को हम जो है हम लोग एपी के नाम से जानते हैं, एपी के भी नाम से जानते हैं इस सवाल को। क्या श्रेणियों के योगफल ज्ञात करना है। सबसे पहले सवाल देखना है कि क्या सवाल दिया हुआ है। क्या दिया, इतना इतना 3+4 पूर्णांक 2 +6 + 125 पदों तक दिया गया है। ठीक है, तो इसमें पहले हमको ए मालूम होनी चाहिए, डी मालूम होनी चाहिए, एन पदों का मान क्या दिया गया है इसके बारे में पहले मालूम होनी चाहिए। जो देखते हैं, यानी कि जो शुरू वाला जो होता है, इस तरह का जितने सवाल रहेंगे सबसे पहले यहाँ डिपेंड करता है ये क्या दिया हुआ है। हमको 25 पदों तक का मान दिया गया है। तो देखो, पहले ए निकालने के लिए ए का मान, ए जस्ट शुरू वाला को माना जाता है। ए जस्ट शुरू वाला को मानते हैं, क्या दिया है 3 दिया है। और डी निकालने के लिए क्या करते हैं, डी निकालने के लिए जब ए इसको इसको ए को बी में घटा देते हैं, यानी कि बी इसका नाम रख देते हैं ए और बी। तो बी में अगर यदि ए को घटा देंगे तो डी का मान निकल जाएगा। पहले पूर्णांक को आपको तोड़ना पड़ेगा। पूर्णांक क्या आता है, 4 दूनी 8 1 9, 9/2 लिख सकते हैं। अब माइनस कर देंगे थ्री को, ए का जो मान है उसको माइनस कर देंगे तो डी का मान निकल जाएगा। तो इसमें क्या कर देना है, 3 को माइनस कर देंगे। आप लोग भिन्न का घटाव जानते होंगे, इसके बटे में कुछ तो 1 छुपा रहता है, 1 हो गया। और 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा, 2 हो जाएगा। फिर 2 का टेबल में 2 1 बार में तो 9 हो जाएगा। ये तो इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा, आप पढ़े होंगे पहले ही। 1 का टेबल में 2 बार में 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर में कितना हो गया, एक कौन दो दो बार में आता है ना, 3 दूनी 6 हो गया। 9 में 6 गया, कितना बचा 3, 3/2, 3/2। तो ये मेरा किसका मान निकल गया, डी का। और यहाँ क्या दिया गया है, 25 पदों तक, यानी कि ये एन का मान दिया है। एन का मान कितना दिया है, 25। तो हमको तीनों चीज मालूम हो गया, डी भी मालूम हो गया, एन भी मालूम हो गया, और ए का मान जो 3 दिया गया है ये भी मालूम हो गया। जब तीनों मालूम हो गया तो ये सवाल आसान से बन सकता है। लेकिन उसके पहले आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। 10th क्लास में ऐसा एक सब्जेक्ट है जो मैथ, जिसमें अगर आपको सूत्र याद रखेंगे तो आप किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। इसीलिए सवाल के पहले आपको सूत्र स्टार्टिंग में चैप्टर से पढ़ना चाहिए। देखिए सूत्र क्या होता है, पहले लगाएंगे एस एन बराबर सूत्र होता है समांतर श्रेणी का n/2 2a + n-1 × d, ये सूत्र होता है। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे, सिर्फ पुट करना है मान और आपका आंसर निकल जाएगा। एन का मान कितना दिया हुआ है 25, तो एस एन बराबर लिखेंगे एन की जगह 25/2, 2 गुना ए का मान कितना दिया है 3, ए का मान दिया हुआ है, यहाँ क्या है सूत्र में ए का मान कितना है 3। आराम से देखिएगा, आप लोग समझ जाइएगा आराम से। एन का मान कितना दिया हुआ है 25, कितना पुट करना है 25 -1 × डी, डी का मान कितना दिया है 3/2, 3/2 रखना है और इसको ब्रैकेट बंद कर देना, इसको हल करना है। एस एन बराबर 25/2, 3 दूनी 6 हो गया, प्लस 25 में गया कितना बचा 24, 24 गुना 3/2 हो जाएगा। इसको घटा दीजिए, कितने बार में कट जाएगा 12 बार में, और 12 तिया 36 हो जाएगा। एस एन बराबर 25/2, 6 + 12 तिया 36, ये दोनों को मल्टीपल करिए और ये दोनों को प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा एस एन बराबर 25/2 मल्टीपल में दे दो 36 और 6 को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 14 12 2 1 और 3 1 4 42 हो जाएगा। और इसको इससे कटा लेंगे तो ये कितने बार में कट जाएंगे 21 बार में, यानी कि एस एन बराबर कितना आ जाएगा 25 गुना 21। 25 गुना 21 करेंगे तो एस एन का मान आंसर निकल जाएगा आपका। 25 गुना 21 करके देख लेते हैं, 25 गुना 21, ये 5 5 2 का 2, 5 दूनी 10 कितने होते हैं 2 4 5 5 2 5, यानी 525। फाइनली मेरा आंसर कितना निकल गया 525। एस एन का मान कितना निकल गया 525। इसको कटा दिया 42 को 21 बार में, 25 यहाँ बचा हुआ था, 25 गुना 21 किया आपको। हेलो गाइस, आपको समझ में आ गया हो ये सवाल। इतना ये चैप्टर 4C था, 4C का 4C क्लास 10th का 4C भारतीय चैप्टर।